significance of Himalayas. So Himalayas are the source of perennial rivers, जो हमारी सीजनल नहीं होती है, पेरिनियल रिवर्स. गंगा है जैसे हिमालय से निकलती है फ्रॉम गोमुख. ठीक है, इसके चलते हुए हमें फर्टाइल सॉइल भी देखने को मिलता है. हाउ कि जब रिवर्स फ्लो करती है दे कैरी सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंट्स आर फर्टाइल बिकॉज सेडिमेंट्स आर एलुवियल सॉइल. सो इसका लिंक है ग्रेट प्लेन से. ग्रेट प्लेन्स जो रिफ्ट वैली बनी थी जस्ट एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयास, उसमें इन्हीं रिवर्स के सेडिमेंट डिपॉजिट्स हुए, ग्रेट प्लेन्स बने जो वेरी फर्टाइल है. तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया एलुवियल सॉइल. देन हमें वेजिटेशन भी देखने को मिलती है. फिर फॉरेस्ट वेल्थ भी है, वन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयास. देन ऑल्सो हिमालयास इज अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, जैसे हमारा आपका लेड है, निकल है, कोबाल्ट हो गया, गोल्ड हो गया, राइट. रेयर अर्थ मिनरल्स की भी मिलने की इसमें पोटेंशियल है. देन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में भी था रिसेंटली लिथियम के काफ़ी डिपॉजिट्स मिले हैं इन रिएसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इन रिएसी डिस्ट्रिक्ट in J&K, जम्मू एंड कश्मीर. ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड भी इसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, स्पेशली डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स जो डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर एनर्जी जनरेशन. तो इसमें रिवर वैलीज इन हिमालयास आर द आइडियल साइट्स फॉर डैम एंड रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्शन. जैसे एग्जाम्पल के लिए भी वी हैव टिहरी डैम ऑन भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड. सो आई एम राइटिंग यूके, उत्तराखंड. देन ऑल्सो इसमें एक चैलेंज है, इट इज़ नॉट दैट ईजी कि सिस्मिक एक्टिविटीज़ है क्योंकि एक्टिव फॉल्स है, तो सिस्मिक एक्टिविटीज़ हो गई हिमालयाज में. ठीक है, उसके बाद वी हैव एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से हिमालय इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि कुछ क्रॉप्स है जिनका कल्टिवेशन होता है. सो फर्स्ट इज टी. सो फर्स्ट लेट्स राइट टी. देन वी हैव saffron. Then we have rice. Also we have over here your temperate fruits. Temperate fruits may be like apple, peach, apricot. So apple, peach, apricot in temperate fruits. Also we have a walnut. तो ये वेरियस स्टेट में वॉलनट हमें दिख जाता है. देन ऑरेंजेस एंड सिट्रस फ्रूट्स. तो एक टेम्परेट फ्रूट्स है, देन एक है ऑरेंजेस एंड सिट्रस फ्रूट्स. अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हिमालय काफ़ी एरिया कवर करते हैं. तो टी स्पेसिफिकली इन शिवालिक जो नीचे वाले हिमालयाज है टुवर्ड्स साउथ. सैफरन वी फाउंड इन कारेवस एरिया विच इज़ बेसिकली इन कश्मीर. डिपॉजिट्स इन अ लेक. तो डिपॉजिट्स इन अ लेक के फिनोमिना को हमने कारेवस नाम दिया है. राइस यूजुअली टेरेस्ड वे में ग्रो करी जाती है, टेरेस्ड वे में इन उत्तराखंड यूके. Oranges and citrus fruits mainly in eastern Himalayas. हमारे जैसे अरुणाचल एंड उत्तराखंड की साइड होगी. सो अरुणाचल इम्पॉर्टेंट ओवर है. टेम्परेट फ्रूट्स ऑन द वेस्टर्न साइड. सो ऑरेंजेस एंड सिट्रस फ्रूट्स ऑन द ईस्टर्न साइड्स ऑफ द हिमालयास. टेम्परेट फ्रूट्स ऑन द वेस्टर्न साइड, ऑन द वेस्ट जम्मू एंड कश्मीर आई कैन राइट. तो ये हो गए इसमें आपके
एग्रीकल्चर का। अब एक इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ है, सिग्निफिकेंस है, क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ हिमालय। सो क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस, इसमें सबसे पहले तो ये है कि इट इज़ अ बैरियर टू कोल्ड एयर मास। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हिमालय इधर है, तो दीज आर वेरी ह्यूज पीक्स कवरिंग दी नॉर्दर्न, एक्टिंग एज दी नॉर्दर्न फ्रंटियर। तो अगर कोई भी हम जानते हैं कि हम यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ ठंड है काफ़ी, तो यहाँ से काफ़ी जो एयर मासेस है टेम्परेचर डिफरेंस के चलते हुए कोल्ड से वार्म इक्वेटर के पास आना चाहेंगे, तो हिमालयास उनको ब्लॉक कर देता है। तो साइबेरिया में ये सारे एयर मासेस बनते हैं जो इंडिया में एंटर नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट क्लाइमेटिक इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि क्लाइमेटिक को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक्टिंग एज अ बैरियर टू कोल्ड एयर मास। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ बनता है कि व्हाट इफ हमारे पास हिमालयास नहीं होते, एब्सेंस ऑफ हिमालयास, इफ नो हिमालयास, तो हिमालयास अगर नहीं होते तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये आती कि दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र वुड विटनेस सिवियर विंटर्स। तो -10 डिग्री सेल्सियस तक के विंटर्स देखने को मिल सकते थे इन इंडिया स्पेसिफिकली नॉर्दर्न इंडिया। देन मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ इंडिया, सो मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता, कुड हैव रिड्यूस्ड दैट टू मल्टीपल ऑफ टाइम्स। तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हमें, मतलब जब विंटर्स है भी नहीं तब भी ठंड थोड़ी हम चिल महसूस करते। इंडिया वुड बी अ कोल्ड टेरिटरी, तो इंडिया सब ट्रॉपिकल हम कंट्री कहते हैं, बट ये एक कोल्ड टेरिटरी में बन सकता था, कोल्ड टेरिटरी, ठीक है, या फिर कोल्ड डेजर्ट भी, क्योंकि वेजिटेशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता ग्रो करना, वो कंडीशंस ही नहीं मिल पाती। तो एक चीज़ तो सबसे पहली क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस कैसे किया हिमालयास ने, एक्टिंग एज अ बैरियर टू कोल्ड एयर मासेस। कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम द नॉर्थ साइड, स्पेसिफिकली स्पीकिंग साइबेरिया। देन सेकेंड हम इसमें कह सकते हैं फॉर हिमालयास की कैसे और क्लाइमेट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दे ऑल्सो इंटरसेप्ट। तो ऊपर से इन्हें ठंडी एयर मासेस नहीं आनी दी, और नीचे से मॉनसूनल विंड्स चलती है जो इक्वेटर से आ रही है इस तरफ, ठीक है, इनमें खूब सारा मॉइस्चर है जो इंडिया में मॉनसून लेके आता है, उनको भी ये जाने नहीं देता हिमालय उस साइड, क्योंकि ये टिबेटन प्लेटू में जाना चाहती है। टिबेटन प्लेटू इधर है और वो काफ़ी गर्म हो रखा है, बट ये जा नहीं पाती, वो यहीं तक रह जाती है, और इंडिया को काफ़ी अच्छी खासी मॉनसून विटनेस करने को मिलता है, मॉनसून सीजन, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव एंड इंडिया बीइंग अ एग्रीकल्चरल कंट्री। सो इसमें क्या, इट इंटरसेप्ट मॉनसून विंड्स, तो हिमालयास इंटरसेप्ट्स मॉनसूनल विंड्स। तो ये एक और एक इम्पॉर्टेंट हो गया, डू नॉट लेट देम गो टू टिबेट, फिर टिबेट में नहीं गया। फिर आपका फर्स्ट बैरियर टू कोल्ड एयर मास, सेकेंड इंटरसेप्ट टू मॉनसून विंड्स, थर्ड इसमें एक और है कि मेडिटेरियन सी में जो हमारे एयर मासेस बनते हैं दे ट्रैवल टूवर्ड्स द ईस्ट साइड। तो जो मेडिटेरियन सी में हमारे टॉप जेट स्ट्रीम्स के फंक्शन है वो इस तरफ आती है। सो हिमालयास यूजुअली बाइफरकेशन ऑफ जेट स्ट्रीम्स हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले हरियाणा है, पंजाब है, फिर आपका सदर्न उत्तराखंड हो गया, राजस्थान, यूपी, बिहार, असम वैली, पार्ट्स ऑफ अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड में हमें लाइट रेनफॉल देखने को मिलती है। सो थर्ड इज बाइफरकेशन ऑफ जेट स्ट्रीम्स हो गया इसमें। तो उससे फर्स्ट क्या हुआ, तो जो बाइफरकेट हुई, जो पंजाब और हरियाणा के साइड है, जो हम
जो ये वाली साइड है, ए वाली साइड, उसमें लाइट रेनफॉल हुई, लाइट रेनफॉल हमें देखने को मिली। जैसे अभी स्पेशली खारिफ सीज़न में जो क्रॉप्स होते हैं उनको बारिश चाहिए, तो अभी जो रेनफॉल होती है मार्च के टाइम, मार्च, ये वो रेनफॉल है इन पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा और भी स्टेट्स, ईस्टर्न स्टेट्स भी, और यूपी बिहार भी हो गई। फिर उसके बाद जो ऊपर वाली बाइफरकेटेड है, जो हिमालयास के ऊपर से गई, जो दूसरी साइड गई बाइफरकेट होके, दैट इज़ द रीज़न फॉर द स्नोफॉल। तो वो स्नोफॉल का रीज़न हो गया इन हिमालयास। एंड स्नोफॉल इज़ द सोर्स फॉर द ग्लेशियर फॉर्मेशन, ग्लेशियर फॉर्मेशन या फिर ग्लेशियर फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस। एंड ग्लेशियर से देन वी गेट द रिवर सोर्स। तो जितनी मेन हमारी पेरिनियल रिवर्स है उससे हमें रिवर सोर्स मिल गया। जेट स्ट्रीम, स्पेसिफिकली स्पीकिंग, इट इज subtropical westerly jet stream, subtropical westerly jet stream।